फाइनली हम वाराणसी के पहुंच चुके हैं। वाराणसी के स्टेशन पे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि वाराणसी के स्टेशन में इस टाइम पे हम हैं और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हमारे शायद कुछ जो एक्सप्लोजर है अभी वाराणसी का रह चुका है। 80 घाट पे हम जा रहे हैं इस टाइम पे, तो देखते हैं कि कैसे हम जा पाते हैं। और यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर है। अगर कभी भी आप वाराणसी आएँ तो मैं आपको बता दूँ कि बैक साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि घाट कितनी दूर है। या बैक साइड का व्यू देख सकते हैं कि वाराणसी जंक्शन यहाँ से कितनी दूर है। 80 घाट यहाँ से 5.69 है। केदार घाट, ये सारे के सारे घाट के नाम आप देख सकते हैं कि मंदिर यहाँ से कितनी दूर है। और भारत माता मंदिर, ये सारे के सारे, काल भैरव मंदिर जो कि यहाँ का फेमस मंदिर है, काल भैरव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, तो ये सारे के सारे मंदिरों को भी बता रखा है कि यहाँ से कितनी दूर है। और इससे आप इजीली जज भी कर सकते हो कि कितनी दूर है यहाँ से। और बाकी गूगल मैप पे आप लोकेशन लगा सकते हैं। तो वो इस टाइम पे अभी वाराणसी के जंक्शन पे हैं हम और निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने दशमेश घाट के लिए ऑटो हमने बुक करा लिया है। शेयरिंग ऑटो बेस पे हमने बुक करवाया है ऑटो और हमें 30 रुपीज़ पर पर्सन का इन्होंने कॉस्ट किया है। और अभी दशमेश घाट जा रहे हैं। वहाँ पे कहते नहीं है कि हम अगर नहाना चाहते हैं तो वो नहा भी सकते हैं वहाँ पे। और अगर कहते नहीं है कि उससे काल भैरव मंदिर जो फेमस मंदिर है जिसके हमने अभी दर्शन भी करने हैं, वो वहाँ से आधा किलोमीटर का हमें बताया गया है। तो अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं घाट पे स्नान करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद बोटिंग करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद बोटिंग और फिर हमने काल भैरव मंदिर में लगेंगे। काल भैरव मंदिर लाइन में लगेंगे। अभी हमें बताया गया है, लोकल जो ऑटो वाले थे उन्होंने हमें बताया कहते कि अगर हम यहाँ से सीधा निकल जाते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ से स्नान करने के लिए, सीधा हमें जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम अपने जो दर्शन है काल भैरव मंदिर के, वो फिर उसके बाद हम संपन्न करेंगे, जो हमारे दर्शन होंगे काल भैरव मंदिर के। तो अभी नहाने के लिए बस हमें यह बताया गया है कि जो चर्च आता है उससे सीधा चलते जाना है, बिल्कुल सीधा, और फिर वहाँ पे घाट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम घाट की तरफ चल रहे हैं और घाट पहुँच के आपको अपडेट देंगे। तो अभी हम फाइनली घाट पे पहुंच चुके हैं। और अगर आपको घाट में से नहीं पता कि किस घाट पे आपको स्नान करना चाहिए तो आपको दशमेश घाट पे आना चाहिए। और इस समय मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके क्राउड दिखा दूंगा। और ये क्राउड जो है वो सुबह 3 बजे का क्राउड है। और एक्सपेक्ट करना मुश्किल होएगा कि इस टाइम पे सुबह के 3 बजे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ब्रह्म काल में स्नान कर रहे हैं यहाँ पे। और ब्रह्म काल में माना जाता है कि स्नान करना जो होता है वह बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको भी दिखाते हैं और अपना भी स्नान जो है वो गंगा मैया के उसमें डुबकी लगाते हैं आस्था की। और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं कितना ज़्यादा क्राउड है। और यहाँ पे सभी के सभी जो लोग हैं वो टूरिस्ट हैं और यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद आस्था में डुबकी लगाने के बाद जिनके दर्शन नहीं होते हैं वो काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं। और जिनके दर्शन हो जाते हैं वो काल भैरव के दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम भी आस्था की डुबकी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। तो चलिए अब हम अपने इस प्रोसीड करते हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। सामान का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होएगा क्योंकि सामान वगैरह यहाँ पे जो चोर होते हैं वो भी होते हैं। तो एक एक करके हमने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट उसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी फाइनली व्लॉग का ये अपडेट है कि हमने आस्था की डुबकी लगा ली है और हम रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे। हमने वैसे तो कॉमन वॉशरूम यूज़ किया था, ठीक है, जिसके 30 रुपीज़ पर पर्सन के हमें कॉस्ट बैठी थी। और आप भी यूज़ कर सकते हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद फिर हमने यहाँ पे मतलब कि कहते नहीं है कि अपने आप को फ्रेशन अप वगैरह सारा कुछ कर लिया है। अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं यहाँ का जो सबसे फेमस मंदिर है काल भैरव मंदिर। वो भी कहते नहीं कि यहाँ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 600 से 700 मीटर की दूरी पर ही है। तो अभी हम निकल चुके हैं। तो चलो अभी आपको काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। और मंदिर जाते जाते एक छोटी सी गलती हो गई और आप देख सकते हैं कि आप ये गलती ना कीजिए। देखिए हमसे क्या गलती हुई, कितनी बड़ी गलती हुई है। तो अभी ब्लॉग का ये अपडेट है कि हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे
और काल भैरव के दर्शन करने के लिए जहाँ पे भीड़ जा रही थी वहीं पर ही हम भी चल दिए कि चलो काल भैरव के दर्शन हो जाएंगे। बट हमें 1-1.5 घंटा वेस्ट करने के बाद पता लगा कि वो काल भैरव की नहीं, वो काशी विश्वनाथ की लाइन थी। और ये अभी हमारा 1 से 1.5 घंटा जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट वेस्ट हो गया। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए और भाग रहे हैं यहाँ से कि काल भैरव के किसी तरह से दर्शन हो जाए। और जैसे कि अभी 5 बज चुके हैं, वो काल भैरव का जो मंदिर है वो 4 बजे ओपन हो जाता है। तो अभी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर का हमें बताया गया है कि 1 से 1.5 किलोमीटर का जो है हमें अभी डिस्टेंस कवर करना है। और अभी ये नहीं पता कि जो यहाँ की महाआरती है, गंगा आरती, वो देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, जबकि हमारी चेकलिस्ट में वो भी था। तो चलिए अभी हम चलते हैं, काल भैरव के मंदिर जा रहे हैं यहाँ से और भाग के जा रहे हैं यहाँ से कि किसी तरह से कवर हो जाए बस। तो अभी काल भैरव के लिए हमने यहाँ से पता किया है जो ऑटोज़ के चार्जेस थे, तो ऑटो वाले 250 रुपये 200 रुपये ये चार्जेस हमसे वो करने को बोल रहे हैं, जबकि सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ही है यहाँ से काल भैरव का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कि काल भैरव के लिए कब तक कंप्लीट हो पाते हैं हमारे दर्शन, जो है हो भी पाते हैं नहीं हो पाते हैं, उसके लिए आपको ब्लॉग में जुड़े रहना पड़ेगा। शॉर्टकट के वे में भी हैं हम, और यहाँ पे शायद और भी जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये तो कंफर्म है कि रोड तो हम ठीक है इस टाइम पे, बट दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये पॉसिबिलिटी का भी नहीं पता। वो वहाँ पे भीड़ भी, क्राउड भी देखना पड़ेगा कि कितना क्राउड है वहाँ पे और कितनी भीड़ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको अपडेट दे पाएंगे। अभी का तो यही अपडेट है कि शॉर्टकट मिला है और उसी से हम जा रहे हैं वहाँ पे। और जैसा कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिख भी रहा है कि बारिश भी होने स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं अभी कि हो पाते हैं दर्शन या नहीं हो पाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है और ये पूरी की पूरी आप देख सकते हैं बूंदाबांदी बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पे। और फिर भी अभी जा रहे हैं यहाँ से काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो अभी एक हमारे साथ अंकल मिल गए हमें, जो कि हमारे साथ ही जा रहे थे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा है, मैं लखनऊ से हूँ, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय भोलेनाथ की। तो ये भी हमारी तरह भोलेनाथ के भक्त हैं, तो ये भी हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं। तो आप भी ऐसे ही हमारे साथ चैनल में जुड़ सकते हैं। अगर आप कभी भी हमें चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ये भी हमारे साथ काल भैरव के ही दर्शन करने जा रहे हैं। तो कहाँ से वैसे आप? लखनऊ से, यूपी। अच्छा, लखनऊ यूपी से ही है और ये भी बहुत दूर से आए हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम भी दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी व्लॉग का ये अपडेट है कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है स्टार्ट, और फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे दर्शन हो जाए किसी भी तरह से। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए हमने एक चीट कोड यूज़ किया, जो कि हमें शॉपकीपर ने बता दिया, जिनसे हमने यहाँ पे प्रसाद लिया था। उन्होंने हमें एक चीट कोड बताया। देख सकते हैं कि जहाँ से लोग आ रहे हैं वहीं से ही कुछ लोगों की एंट्री भी करवा देते हैं। तो ये एक सीक्रेट रास्ता है जो उन्होंने हमें बताया। फाइनली काल भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं हमारे भरी बारिश में, बट हमें एक पर्सन मिल गए थे, शॉपकीपर थे। उन्होंने हमें एक चीट कोड बता दिया था कि कहाँ से एक चीट कोड होता है जहाँ से कि हम जल्दी दर्शन कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल लगते तो कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा हमारा लग सकता था, बट एक चीट कोड था जहाँ से सीक्रेट एंट्री होती है, वहाँ से उन्होंने हमारी एंट्री करवा दी। बदले में उन्होंने हमें ये बोला, कहते कि आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कर दीजिए। तो मैं आपको लाइन भी दिखा देता हूँ कितनी लंबी लाइन होती है, तो मैं दिखा दूँगी कितनी लेंथी लाइन है यहाँ पे। और ये अंदर तक भी कम से कम भी 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर भी है। और ये पूरा बारिश में लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितने बारिश में खड़े हुए हैं लोग। बट हमारे जो दर्शन थे वो कहते नहीं प्रॉपरली और टाइमली हो गए, ड्यू टू हमने एक चीट कोड यूज़ किया जो उन्होंने हमें बताया था कि एक सीक्रेट रास्ता होता है। वो हर एक पर्सन को वैसे मैंने देखा है कि रास्ता नहीं बताते हैं, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं पर्सन को रास्ता बताते हैं जो कि उनको मतलब कि कहते नहीं है, या तो उनके पास सामान रखते हैं या प्रसाद लेते हैं या फिर उनकी कहते हैं सेवा करते हैं, उन्हीं को रास्ता बताते हैं। बाकी लोकल्स को तो पता ही होगा। तो ऐसे करके जो लोग हैं वो कहते नहीं है 1 घंटे से लाइनों में लगे हुए हैं, बट हमारे जल्दी दर्शन हो गए। तो अभी हम कुछ और एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो एंड तक बने रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे।